करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। जैसे पहले हमारे पास जैसे इक्वेशंस होती थी, लीनियर इक्वेशन 2 बार आपने पढ़ी होगी। जैसे लीनियर इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 हो, अब जैसे 6x - 2y = 50 या 3x + 6y = 80, तो इस तरह से कई सारी इक्वेशंस होती थी। हम 2 इक्वेशंस को बहुत सारे मेथड से सोल्व करते थे। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं या 3 से ज़्यादा इक्वेशंस हैं, तो हम इसके लिए एक मैट्रिक्स का एक मेथड लेते हैं जिसके थ्रू हमें इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये ही नहीं है कि हम इसे लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम इसे कई डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है, जैसे कॉमर्शियल में यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, तो इसका कई तरीके से यूज़ होता है। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स सबसे पहले होती क्या है। ठीक है, इसको जो बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से किया जाता है ना, और ये एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में आती है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में। आप कह सकते हैं मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे, है ना, अ रेक्टेंगुलर एरे। एरे मींस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब एक रेक्टेंगल में आप अरेंजमेंट कर दिया, जैसे 5 6 2 6 9 6 या 5, तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है बेटा, इसमें यहां तक आप समझे होंगे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में इसको किया जाता है इक्वेशंस को लिखने में। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी हमने इक्वेशन लिखा था 2x + 5y + 6 = 0, लीनियर इक्वेशन है, और ये 6x + 9y + 5 = 0। देन ये देखिए इसका कोएफिशिएंट 2 5 6 6 9 5। मैट्रिक्स सॉल्व करना तो हम आगे सीखेंगे, मगर इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं आप। 3 इक्वेशंस होंगी तो एक और आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 4 होंगी तो 4, तो इसके ऑर्डर बन सकते हैं कितने भी। चलिए आप समझते हैं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर से पहले आप समझें, ये देखिए होता क्या है बेटा, ये जो है फर्स्ट लाइन जा रही है, ये आपकी रो है, फर्स्ट रो, इसे आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में R1, रो 1। ये R2 में 6 9 5, R1 में 2 5 6, और बेटा ऊपर से नीचे की तरफ ये कॉलम, इसको मैं C1 लिख सकता हूं, कॉलम C1 में 2 और 6 आ रहे हैं, ये C2 5 9 और C3 6 5, इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो बेटा इसमें जो रोज होती हैं, है ना, नंबर ऑफ रोज, उसे मैंने m नाम दे दिया, और नंबर ऑफ कॉलम n, तो इसका ऑर्डर जो होगा m × n होगा बेटा। m × n का मतलब समझिए, m रो मतलब m कितने हैं पर 2, मतलब रो आपकी है 2, और n कितने बेटा, कॉलम 3, तो ये 2/3 की आपकी मैट्रिक्स होगी। तो ऑर्डर कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, तो ये आपका नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम आप समझ गए होंगे क्या होते हैं। m × n में हम ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको फाइंड करने हैं किसी भी मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है इसमें कितने एलिमेंट हैं। ये जितने भी हैं ये सब एलिमेंट कहलाते हैं, 2 5 6, ये सब एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं, तो आप इसमें जस्ट m × n, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए जैसे इसमें देखते हैं, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो आगे 6, तो मतलब 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहां तक आप समझ गए होंगे रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, और ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर m × n होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट आप फाइंड कर सकते हैं m × n से बेटा। चलिए अब हम समझते हैं आगे जनरल, इसकी जो फॉर्म होती है, जनरल कैसे लिखा जाता है ना, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, देखो अब देखिए यहां पे मैंने लिखा A11, आपने सर A11 क्या है, A11 का मतलब बेटा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। देखिए A11 मतलब ये I और J से लिख देते हैं, I J, I मींस नंबर ऑफ रोज, J मींस नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम A12, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम
A13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे इसमें ये सेकंड रो का, देखिए सेकंड रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, सेकंड रो में आई जो होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे जो होगा कॉलम को, ठीक। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, इस तरह से लेकर गए। इसी तरह से थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो का थर्ड कॉलम, इस तरह से आगे जाएगा। तो बेटा देखिए वन जो है फर्स्ट रो, इसमें रहेगी तो फर्स्ट ही, तो ए तो वन ही रहना है, आई तो वन ही रहना है, मगर जे 1 2 3 करके आगे बढ़ता जाएगा, तो हो सकता है कहां तक जाएगा, एम तक जाए, है ना। तो 1m तक जाएगा इस तरह से, है ना। यहाँ पर ए 2m तक जाएगा, यहाँ ए 3m तक जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे इधर बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑर्डर आपके बन जाते हैं। और यहाँ पर आपका लास्ट में जो आता है ए सॉरी यहाँ पे एन डाल दो, क्योंकि एम एन सही रहता है ना, रो एंड कॉलम, कॉलम एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो एन रखा है यहाँ पे, एम इंटू एन आ जाता है आपका धीरे धीरे। यहाँ पे ये जैसे 1 बढ़ रहा है, 2 3 रो, तो यहाँ पे कहीं जाके m1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे am2 आ जाएगा, इस तरह से लास्ट में amn आ जाएगा। तो ये m इंटू एन का ऑर्डर हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है बेटा। तो ये आपके इस तरह से आई जे की फॉर्म समझ गए होगे। आई रिप्रेजेंट रो को करता है, जे कॉलम करता है, ठीक है बेटा। चलिए अब बेटा चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ए आई जे एक मैट्रिक्स है, दे रखा है मुझे गिवन में, एक मैट्रिक्स है जो कि 2/3 की है। 2/3 का मतलब समझते हैं, ये m है, ये n है, मतलब कि रो 2 है, 3 कॉलम है। तो आपने एक मैट्रिक्स बनाई यहाँ पर 2/3 की, A11 A12, रो कितनी है 2, कॉलम 3, तो ये A13 तक जाएगी। देखिए A21 A22 A23, अब चेक कर लो, 2 रो और 3 कॉलम, ये इस तरह से बन चुका है। इतने रो 2 हो गए और 3 कॉलम, 2/3 की बन गई। अब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज तो क्वेश्चन है, उसमें बोला ए आई जे इक्वल टू 2 मॉडुलस में i प्लस 2j, है ना, या माइनस आई, चलो माइनस आई कर देते हैं, माइनस आई प्लस 2j। ये क्वेश्चन दे दिया और मुझे बोला मैट्रिक्स फॉर्म करिए। तो बेटा सबसे पहले तो हमने ऑर्डर चेक किया, 2/3 का था, तो 2/3 से मैंने ये ऑर्डर बना लिया, रो 2 ले ली, 3 कॉलम, मैंने आपको जनरल फॉर्म बना दी थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने बना लिया। अब ए आई जे, आई किसको बताता है, रो को, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम निकालना है। तो आई के प्लेस पर 1 और जे के प्लेस पर भी 1, तो चलिए इसमें रख देते हैं, आई के प्लेस पर 1 और जे के प्लेस पर भी 1। तो आंसर आपका आएगा 2 - 1 + 2, तो ये आ गया 2 और ये 1, आंसर 2। तो मतलब इसकी वैल्यू जो आई वो 2 आई, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, ये 2 हो गया, ठीक। 1 2 निकालेंगे तो ये 1 होगा, है ना, आई की प्लेस पर 1, इसके प्लेस पर 2। चलिए 1 2 करते हैं इसको, तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 - 3 4 - 1 3, और ये आ जाएगा 6। चलिए 6 आ जाएगा। ऐसे ही 1 3 निकालते हैं, चलो 1 3, ये 1 और ये 2 3 जा 6, ये 6 हो जाएगा। 6 - 1 5 आ जाएगा, और 5 2 जा 10, ये 10 आ जाएगा। इस तरह से 10 हो गया। अब 2 1 निकालते हैं, तो ये चलो 2 1 करते हैं यहाँ पर, 2 1, अब कि ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो -2 + 2, ये 0 हो गया। क्या हो गया बेटा, 0, और 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0, तो ये 0 आ जाएगा। 2 2 चेक करते हैं, चलो 2 2 2 और ये भी 2, तो ये आएगा आपका 2 - 2 + 4, तो ये 2 और 4 में से 2 गए तो 2, ये आएगा आंसर 4। 2 3, चलिए 2 3 करते हैं, 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 6, और 6 - 2 4, और 4 2 जा 8, ये बाहर आएगा 4 4 2 जा 8। तो ये इस तरह से आपने इसकी वैल्यूज निकाली। तो इस तरह से वैल्यूज कोई भी दे दें, आप ये देख लीजिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये आप पुट कर लें, 1 1 1 2 1 3 या जितना भी ऑर्डर होगा, उसमें फिर आई और जे की वैल्यू पुट करके आप सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें फिर देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस में नंबर 1 रो मैट्रिक्स। बेटा रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें केवल रो हो, है ना, जैसे 2 6 9 ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये आपकी 1/3 की हो गई। इसमें रो कितनी है? 1, और कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं, C1 है, ये C2 है, ये C3 है, 3 कॉलम हो गए 1/3। तो इसमें केवल रो 1 हो, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली अ सिंगल रो, ठीक है। सेकंड वन कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अब आप समझ गए होंगे, इन विच मैट्रिक्स हैव ओनली अ सिंगल कॉलम। जैसे इसी को लिख देते हैं 2 6 9, ये आपकी क्या होगी 3/1 की। इसमें रो आपकी 3 है, देखो 1 2 3। रो तो आपकी R1 R2 R3 कितनी भी हो सकती हैं, मगर जो कॉलम होगा वो केवल एक ही होगा, 3/1 कह सकते हैं। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई कॉलम। चलिए यहां लिख देता हूं। अब आगे फिर इसके बाद देखते हैं, चलो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर 3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बेटा देखिए मैंने आपको बताया था, ये जैसे यहाँ पर 3/1 की है तो ये m होता है, ये n होता है। m ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को, n कॉलम को, m और n। इसमें बेटा m और n इक्वल नहीं होते, मतलब रो और कॉलम कभी भी इक्वल नहीं होंगे। आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 6 3 8 5 2। देखिए इसमें रो कितनी है 1 2 R1 R2, तो रो लिखिए आपने 2, और कॉलम C1 C2 C3 3 कॉलम, मतलब 2/3। इसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं है, मतलब m नॉट इक्वल्स टू n। m ये होता है बेटा, n ये होता है, ठीक है। तो m और n इक्वल ना हो तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्लियर होगी जिसमें m नॉट इक्वल्स टू n, मतलब कि रो नॉट इक्वल्स टू कॉलम, ठीक है। ये हो गए। इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या फोर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर वर्ड से समझ में आ रहा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, मतलब आप कह सकते हैं m इक्वल्स टू n, ठीक। एग्जांपल ले सकते हैं आप 2 5 6 3 8 2 9 0 6। अब देख लीजिए इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप 2/2 की भी ले सकते हैं, 6 0 5 1, ये 2/2 की मैट्रिक्स है। मतलब कि इसमें m इक्वल्स टू n, मतलब कि इसे आप कह सकते हैं ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर 3 का मतलब है, देखिए ऑर्डर 3, रो भी 3 और कॉलम भी 3, तो हम ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसका मतलब रो भी 3 और कॉलम भी 3। ये ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 का मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर 2 कह सकते हैं आप। और इसमें कंडीशन याद रखना m इक्वल्स टू n होता है, तो इसको भी मैं m ही लिख सकता हूं, तो m इंटू n है ना। तो ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, और ऑर्डर 4 भी हो सकती है, ऑर्डर 5 भी हो सकती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप्स है कुछ। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए पहला पार्ट आता है ए, इसमें हो सकती है डायगोनल मैट्रिक्स। आप सुने बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगी ये, आप सुने रेक्टेंगुलर में हो जाए या किसी अदर में नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे उसी में होगी ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में बेटा आप इसको समझ लीजिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कोई भी ले लीजिए, ऑर्डर 3 की ले ली मैंने, आप ऑर्डर 2 की भी ले सकते हैं, ऑर्डर 5 की भी ले सकते हैं, है ना। तो ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। स्क्वायर मैट्रिक्स में केवल जो डायगोनल्स होंगे ये वैल्यूज होगी, अदर सब 0 होंगे।
समझ लो, ठीक है ना। अदर सारे आपके जीरो होंगे, केवल डायगोनल एलिमेंट आपको शो होंगे और ये जीरो नहीं हो सकते, कोई ना कोई एलिमेंट होगा मगर जीरो के अलावा, ठीक है। तो बाकी सब जीरो होंगे अदर देन डायगोनल्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉलो होती है, इसमें डायगोनल के एलिमेंट होते हैं बाकी नहीं होते, ठीक। सेकंड स्केलर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर का ही पार्ट है, ये भी स्क्वायर का ही पार्ट है। सारे जो स्क्वायर अब जो बता रहा हूँ सारे स्क्वायर में ही फॉलो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स देखिए, स्केलर मैट्रिक्स को भी इसी डायग्राम में बताता हूँ। स्केलर का मतलब है जो भी डायगोनल होगा वो सेम होगा, जैसे मैंने ये 5 लिखा तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, अदर सब जीरो होंगे। मतलब ये डायगोनल आपके सेम एलिमेंट होगा, कोई भी हो सकता है, 5 5 5 या 3 3 3 या 2 2 2 कुछ भी। तो स्केलर मैट्रिक्स आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिकल मैट्रिक्स, सी, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स में क्या देखिए, आइडेंटिकल मैट्रिक्स में इसी में समझाया था, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और जिसमें डायगोनल 1 1 1 होंगे, केवल 1 1 1। ये आपकी आइडेंटिकल मैट्रिक्स है जिसे हम आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स में सारे डायगोनल्स जीरो, सारी वैल्यूज जीरो होंगी, केवल डायगोनल एक्सेप्ट डायगोनल, और डायगोनल क्या होगा 1 1 1, ठीक है बेटा। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, इनको आप अच्छे से रिवाइज करें। और एक और है नल मैट्रिक्स, उसको देख लें। नल मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, कोई भी कुछ नहीं होगा, सारे ही जीरो होंगे, ये नल मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। तो ये आपकी टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गया, आप इनको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। और अब हम स्टडी करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कब लगती है कब नहीं हो सकती है, देखिए। तो जैसे सपोज दैट मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है A5 6 2B 9, और इसकी इक्वलिटी में मैंने एक और मैट्रिक्स दी जिसकी वैल्यू है 9 5 6 2 3 9। तो सबसे पहले इक्वलिटी कब लगती है ये बात समझें। तो इसमें बेटा इक्वलिटी जब लगेगी जब आपके दोनों ही जो मैट्रिक्स बोथ जो दो मैट्रिक्स होंगी उनके ऑर्डर सेम होंगे, जैसे m इंटू एन और इसका भी m इंटू एन सेम होना चाहिए। जैसे ये 2/3 की है, 2 रोज और 3 कॉलम, तो इसकी भी 2 रोज है और 3 कॉलम है। अगर इनके ऑर्डर और इसके ऑर्डर सेम है तो ये इक्वलिटी रखी जा सकती है। और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सुनिए दूसरी बात, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे ए तो पता ही नहीं है, ये तो वेरिएबल है, 5 देखो सेम है, 6 सेम है, 2 सेम है, b 3 9 6। तो यहां से मैं ए और बी की वैल्यू अगर फाइंड देखो, क्वेश्चन आ जाए कि ये इक्वलिटी है, इसको सॉल्व करिए। तो इक्वलिटी के लिए बातें ध्यान रखें बस, एक तो इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर आप जानते हैं, जैसे ये 2/3 की है और ये भी 2/3 की है, 2 रोज 3 कॉलम, ये बराबर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स में जिनको हमें कंपेयर करना है। और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। जो वेरिएबल है वो तो फाइंड करने को आएंगे, अदरवाइज इनके वेरिएबल सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब इसी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि ए की वैल्यू बताओ बी की बताओ, अगर ये कंपेरेबल है तो क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज कंपेरेबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आप देखेंगे बाकी सब एलिमेंट सेम है, ए के प्लेस पर 9 है, ए के प्लेस पर 9, तो ए हो जाएगा 9 और बी के प्लेस पर 3, तो बी हो जाएगा 3। ये तभी पॉसिबल है जब हम जानते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे a11 की वैल्यू पे a11 ये होगा, a12 के प्लेस पर ये है a12, ये इक्वल होंगे, a13 के तो ये 13 के, तो इस तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो आप इक्वलिटी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बेटा आप इसको स्टडी करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।